हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। देखिए, आप लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा एस ब्लॉक होता है एंड राइट हैंड साइड हम पी ब्लॉक को लेके चलते हैं। अब बात यह है डी ब्लॉक फिर कहाँ पे हमें मिलेगा। डी ब्लॉक हमें एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में मिलता है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी एस और पी के बीच में ही आएंगी। लाइक एटॉमिक साइज हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, एस ब्लॉक से छोटा होगा, पी ब्लॉक से बड़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, काफ़ी प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो एस और पी के बीच में लाई करती हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे ये स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। डी ब्लॉक हमारा आता है फोर्थ पीरियड से एंड। अब बात कर लेते हैं ग्रुप कहाँ से आता है। तो एस में होते हैं 2 ग्रुप, डी स्टार्ट होता है 3rd ग्रुप से और कहाँ तक होता है 12 ग्रुप तक। टोटल 10 ग्रुप्स हमने लिए हैं किस चीज़ के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। अब बात यह है डी ब्लॉक को हम क्या नाम देते हैं। डी ब्लॉक को हमने नाम दिया ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमारे से पूछा गया है कि इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। देखिए, लाइक आपने सुना होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ पे कोई भी एक स्टेट चेंज हो जाती है या कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उसको आप ट्रांजिशन पॉइंट बोल सकते हैं। तो एस से पी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है कौन, डी। एक ट्रांजिशन का काम करता है, चेंज करने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं एस और पी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो डी को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों बोला गया, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एस को और पी को ये लिंक करता है, एस से पी पे चेंज करता है, दैट्स वाई हम बोलेंगे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए, बात ये है एफ ब्लॉक भी हमें इसी चैप्टर में कवर करना है। एफ ब्लॉक भी यहीं से निकला हुआ है, 5th, 6th, 7th। अगर बात की जाए 6th एंड 7th, 6th पीरियड से निकलता है F एंड 7th से भी निकलता है F। ये 4F है, ये 5F है। 4F को लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है La, लेंथेनम। इसके बाद जो एलिमेंट आए उनको हमने लेंथेनॉइड बोला। यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक्टेनियम है जिसको हमने एक्टेनॉइड बोला। तो ये सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज है, ये सीरीज एक्टेनॉइड सीरीज है और ये सभी 3rd ग्रुप के माने गए हैं। ओके, अब बात ये है इनको हम क्या बोलेंगे फिर एफ को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से ही निकले हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आया है। अब हम बात करते हैं कि हम फिर कैसे बता पाएंगे कि ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे डी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, ये एफ का है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है, डी ब्लॉक का होगा, और अगर पी में एंटर करता है तो वो पी ब्लॉक का माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक। पहले हम डी ब्लॉक को कवर करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे n-1 D 1 to 10 ns2 ये हो गई है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें n-1 D1 से 10 है और ns क्या है 2। ये होती है आउटर मोस्ट सेल, लास्ट सेल। n-1 को हम एक नाम देते हैं जो होता है पेनल्टीमेट सेल। D हमेशा
पेनल्टीमेट में ही आता है। जैसे आपको पता है ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ पे 3D सीरीज आएगी, 5th पीरियड में 4D सीरीज आएगी, 6th पीरियड में 5D सीरीज आएगी, 7th पीरियड में 6D सीरीज आएगी। ये 4 सीरीज हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है। अब जैसे हम आगे चले तो हमने देखा कि जिंक का नंबर है 30, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 3D10 4s2, और आगे हमने आर्गन यूज़ कर रखा है। आर्गन में चले गए 18 + 10 28 + 2 30। अब ये एलिमेंट या ये मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाती है। अब क्या हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें या ना बोलें, बोलें तो क्यों और नहीं बोलें तो फिर क्यों, क्या वजह है कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो देखिए, मेटल के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, कलर दिखाया जाता है और वो उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जो हमारा 12th ग्रुप है, जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये सभी ग्रुप, ये जो ग्रुप आपका यहाँ पे दिया गया है, ये एलिमेंट्स जो हमने लिए हैं, ये मेटेलिक बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं, ना ही ये कलर दिखा रहे हैं, ना ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3D10 है, यहाँ पे 4D10 है, यहाँ पे 5D10 है। अब इनका 10 यहाँ पे जो D है वो फुल्ली फिल्ड है, और अगर D फुल्ली फिल्ड है, D अगर हमारा फुल्ली फिल्ड है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड हैं तो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इनको फिर हम क्या नाम दें? अब रखे तो ट्रांजिशन ब्लॉक में ही है, बट ट्रांजिशन जैसी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे नहीं आ रही है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप बोलेंगे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जिनका डी कंप्लीटली या फिर फुल्ली फिल्ड है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। फिर हमारे माइंड में आता है फिर तो कोइंग मेटल्स क्या होती हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी सूडो ही होंगे। फिर तो कैसे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे भी 3D10 ही है, 4D10 ही है, 5D10 ही है, बट यहाँ पे 4D है, इधर 5D10 है। अब यहाँ पे 4s1 होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करवा देते हैं, तो ये भी D10 रखता है, ये भी D10 रखता है और ये भी D10 रखता है। क्या ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे? हमारा आंसर आएगा यस। बट थोड़ी देर पहले हमने बोला कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं जिनमें D10 होता है। अब हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के बाद हमने बोला ग्राउंड में और एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में भी अनपेयर्ड हुआ तो काम चलेगा। लाइक कॉपर Cu2 में जाने के बाद एक यहाँ से 3D9 हो गया है, अनपेयर्ड आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ऐसा हो सकता है, 4D9 बन सकता है। Au की बात करें तो Au में भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये काम हो सकता है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग या मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी की कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी गई वो क्या लिखी गई? n-1 D 1 to 9 4s या ns2, ये हमने यूज़ की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न
टर्मिनोलॉजी या मॉडर्न डेफिनेशन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की, क्योंकि अगर हमें एलिमेंट्स याद नहीं है तो काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी आगे हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ज़रूरी है हम पहले ही कवर कर लेते हैं एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। हमें पता है ये थर्ड से स्टार्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं, अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं, जैसे स्कूटर, यामा, लाओ, एक। स्कूटर, यामा, लाओ, एक, ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया है। बात करते हैं फोर्थ ग्रुप के लिए। फोर्थ ग्रुप में स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। हमारा मन कर रहा है कि हम हाफ कप चाय ले लेते हैं, टी जरा हाफ, ओके। फिर चलते हैं हम फिफ्थ पे, वो नवाब था। किसी पुराने टाइम की बात चल रही है तो हम बोल रहे हैं वो नवाब था। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ के लिए, क्रोमाटा, है ना। ये ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ से आती हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। सेवेंथ, कोई बात है आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को, तो आप बोलेंगे मन तक रे। कोई भी बात है वो हमारे मन तक ही है, मन तक रे। नेक्स्ट, एट्थ, अब आयरन की होती हैं दो फॉर्म, एक फेरस और एक फेरिक। फेरस होता है Fe2, तो यहाँ पे आएगा फेरस, फेरस। ये हमारा हो गया है एट्थ ग्रुप। नाइन्थ ग्रुप की बात करते हैं। नाइन्थ ग्रुप में कौन रहेगा इधर, ओके, तो ये हो गया हमारा नाइन्थ। इसके बाद आता है टेंथ, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो पिटेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटेंगे। अब आता है 11th। 11th हमारा होता है कोइंग मेटल्स, जिससे कोइन बनाए जाते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब हम बात कर लेते हैं 12th ग्रुप के लिए, लास्ट। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ लाइक स्ट्रक्चर की टाइप FCC है, BCC है, ये सॉलिड स्टेट में भी आपकी हेल्प करेंगे। और काफ़ी प्रॉपर्टी आप आगे आने वाले टाइम में, लाइक टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा है। अब बच्चों को यही नहीं पता ये एलिमेंट D ब्लॉक के हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे याद रख पाएंगे? हम इजीली प्रॉपर्टी को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट आता है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जो कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जीनी, कनाडा होगा, या आपके पास और भी कोई बेस्ट ट्रिक है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो हमने आज बातें की ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन पे बात की, फिर हमने बात की कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, फिर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने बताया कि आपकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, और एलिमेंट्स को हमने कवर किया। ओके, थैंक यू।